में। दोस्तों आज हम लोग 7th फेज बीपीएससी के लिए जो न्यू बुक आया है रुक्मणी प्रकाशन का, उसके अंतर्गत जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमूल। आगे है, निम्न में से क्या पारा यानी कि मरकरी का मिश्रण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमलगम। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक प्रतिक्रिया है जिससे गर्मी और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक लौ बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दहन। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट। आगे है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लैजेला। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर। आगे है, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिरका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है, पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन के द्वारा। आगे, वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। आगे, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। आगे, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। आगे, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग डी को देख लेते हैं। डी है सल्फ्यूरिक एसिड। आगे है, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकोपीन। दोस्तों लाइकोपीन के कारण ही इन दोनों का रंग लाल होता है। आगे, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी कि उभयचर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कछुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिग्निन। आगे, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो
जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आगे अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विखंडन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत बड़ा आकार। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। आगे बढ़ते हैं। आगे शीतल पेय में क्या शामिल होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिक एसिड। आगे है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभाज्योतक ऊतक। आगे है, मछली में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 कक्षीय। आगे कार्य डैश का गुणनफल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्सिलिया। आगे चमगादड़ उन बाधाओं से परावर्तित डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगें। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाद के लिए खट्टा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आगे निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, तो क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेनेरिया। आगे निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत हीटर। अगला क्वेश्चन है, ठोस अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भस्म करना। आगे है, टेपिओका का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कप्पा। आगे महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस हो जाएगा दोस्तों। आगे राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है,
ये किसके कारण ऐसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुकाम से उसके सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। आगे स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक का क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों साइड खट्टा और कड़वा हो जाएगा दोस्तों, और आगे और पीछे हो जाएगा नमकीन और मीठा। आगे स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं और हम लोग पिछले के सेट में भी कवर कर चुके हैं। तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आगे किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। आगे संसार का छत किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पामीर के पठार को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। आगे अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित। आगे हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी ने। आगे है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। आगे गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी। आगे है, स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे वायुतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। आगे है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति। आगे मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉमस मुनरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल से, यानी कि डिफेक्शन से। आगे है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आगे सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष
6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। आगे चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर का सन्यात सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। आगे इजराइल की मुद्रा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई शेकेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64। आगे धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारण क्षमता। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। आगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। आगे प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2010 में। आगे आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। आगे दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खार्तूम। बेसिकली खार्तूम होता है दोस्तों। आगे है, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। आगे सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। आगे जिस समय दिल्ली ब्रिटिश की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामपुरवा। आगे नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में। आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि का विकास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। आगे गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। आगे पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर। आगे नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। आगे है, एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि मुखिया और उपमुखिया, इन दोनों पर स्टार्टिंग के 6 मंथ में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। आगे पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी विचारधारा। आगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27.7। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। आगे है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी है? तो ये दक्षिण साइड के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर हम बिहार को देखें तो बीच से अगर गंगा नदी है तो ये इस साइड की नदियों की यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस साइड की नदियों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन, कोसी, अजय और गंडक। सॉरी, इसमें कोसी नहीं होगा दोस्तों, कोसी उत्तर से आती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। ये चारों नदियाँ नीचे है दोस्तों, दक्षिण की ओर गंगा से। आगे विश्व आर्थिक मंच WEF का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। आगे है, सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन सुरभि जखमोला। आगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RRR। दोस्तों ये काफ़ी चर्चित फिल्म रही। साउथ के जो डायरेक्टर हैं राजामौली, SS राजामौली, उनके द्वारा निर्देशित ये मूवी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 फरवरी। आगे 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ए को देखते हैं। ए हो जाएगा नेफ्यू रियो। आगे 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानिक साहा। आगे चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीड वाइसमैन।
आगे है वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रेलवे के NTKM नेट टन किलोमीटर की विकास दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। आगे है ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 में किसके चयनित लेखकों का संकलन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुण जेटली। हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है।